कक्षा 10 की पुस्तक गणित प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो पहला प्रश्न दिया गया है 140, उसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं और उनको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो फर्स्ट प्रश्न का पहला 140 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। सबसे पहले जो अभाज्य संख्याएं होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13, उनका ही भाग लगाएंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, उसका भाग लगाएंगे 140 में। तो यहाँ आंसर आएगा 70। जो भागफल प्राप्त होगा उसी को लिखेंगे। फिर 70 में 2 का भाग लगाएंगे। 2 का भाग लगाने पर जो भागफल प्राप्त होता है, जो उत्तर आता है, उसे ही लिखेंगे। 70 में 2 का भाग लगाया, कहने की बात है आधा किया, तो कितने आए 35। फिर 35 में अब 2 का भाग जा नहीं रहा, तो अब क्या करेंगे, 3 का देंगे। 3 का नहीं जा रहा है तो फिर हम 5 का देंगे। इस प्रकार यहाँ 3 का नहीं जा रहा है तो यहाँ 5 का भाग लगाएंगे। तो 5 का भाग लगाने पर उत्तर आएगा 7 भागफल। फिर वापस 5 का जा नहीं रहा तो हम अब लगाएंगे 7 का 1। इस प्रकार जहाँ तक ये 1 प्राप्त नहीं होता है वहाँ तक ये प्रक्रिया करेंगे। तो हमने ये प्रक्रिया कर ली है। अब 140 के जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए हैं वो है 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, ये प्राप्त हुआ है। इसे हम घात के रूप में भी लिख सकते हैं और जो अभी हमने लिख रखा है ऐसे भी रख सकते हैं, दोनों ही सही है। इसमें हम लिख सकते हैं कि 140 के अभाज्य गुणनखंड तो क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये गुणनफल ही है। तो 140 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ये अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। जो प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न है उसका पहला 140 के अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार करने हैं। अब प्रश्नावली 1.1 का पहले का दूसरा प्रश्न। अब पहले का दूसरा प्रश्न 156, उसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब दूसरा प्रश्न है 156 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो सबसे पहले 156 में 2 का भाग लगाएंगे। यहाँ 2 का भाग लगाने पर जो उत्तर आएगा वो हमें प्राप्त होगा 78। फिर 78 में 2 का भाग लगाएंगे, जो उत्तर आएगा उसमें भाग लगाएंगे। अब देखते हैं 78 में 2 का भाग लगाया 39। अब इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा तो 3 का लगाएंगे। 3 का जा रहा है तो 3 का भाग लगाएंगे। 13 बार गया, अब उत्तर प्राप्त हो गए 13। अब आगे 13 अभाज्य संख्या है तो इसमें भी 13 का भाग लगाएंगे तो 1 आ गया। इस प्रकार जो 156 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए हैं
वह है 2 गुणा 3 गुणा 13। तो कह सकते हैं 156 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणा 3 गुणा 13। इसे हम लिख सकते हैं 156 के बराबर में लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ये भी आंसर सही है और ऊपर वाला भी सही है। दोनों प्रकार से हम कर सकते हैं। तो हमने दोनों प्रकार से कर लिया। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13 ये प्राप्त हो गया। अब जो फर्स्ट का तीसरा प्रश्न है उसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जो तीसरा प्रश्न दे रखा है 3825 उसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब तीसरा प्रश्न 3825 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि ये सम संख्या नहीं है। हम जो पीछे डिजिट है अंतिम डिजिट उसको देखकर पता लगा सकते हैं इसमें 2 का भाग जाता है या नहीं। तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ 5 दे रखा है पीछे, तो 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि ये विषम संख्या है। अब इसमें 3 का भाग लगाएंगे। 3 का भाग यदि आपको भाजकता के नियम पता है तो आप आसानी से पता कर सकते हो कि किस में 3 का भाग जाएगा और किस में 2 का, किस में 5 का, किस में 7 का, इस प्रकार से। तो इसमें 3 का भाग जाएगा। यदि अंकों के योग में 3 का भाग चला जाता है तो उसमें 3 का भाग जाता है। ये 3 का नियम है। तो 3 का भाग इसमें जाएगा। तो भाग देखकर देखेंगे तो हमारे पास जो ये चला गया, 1 मिनट। इसमें भाग देखकर देखेंगे तो भागफल अपने पास आएगा 1 2 7 और 5। 3 का भाग लगाने पर हमारे पास पहले सीधा भी हल कर सकते हैं, माइंड में हल कर सकते हो। आपको 3 में 3 का भाग लगाना है, 1 बार गया। फिर 8 में 3 का भाग लगाना है तो 2 बार गया, 2 शेष फल रह गए, फिर 2 उतारे तो 22। फिर 7 बार गया, फिर 1 उतारा 5। इस प्रकार माइंड में कर सकते हो। फिर आगे इसमें भी 3 का भाग जा रहा है तो 3 का भाग लगाएंगे। यहाँ 425, 3 चौक 12, फिर 3 दूनी 6, 5 तरी 15, इस प्रकार चला जाएगा। अब यहाँ पर भी 3 का भाग नहीं जा रहा है, इसमें नहीं जाएगा। अब 5 का 8 पंजे 40, फिर 2 5 25, 5 25, इस प्रकार 5 का चला गया। अब आगे हल करेंगे वापस 5 का, 5 एकम 5, फिर 3 5, 7 पंजे 35, फिर 17 का 1। तो इस प्रकार हमारे पास 3825 के अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हो गए? 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। तो 3825 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। तो 3825 के अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है तो 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17, ये हो गया इसका आंसर। इस प्रकार कर सकते हो। अब पहले का चौथा 5005, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जो चौथा प्रश्न है फर्स्ट का 5005। अब 5005 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसमें सबसे पहले किसका भाग लगाएंगे? 2 का। क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है
जबकि यहाँ 2 का भाग नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये विषम संख्या है। फिर हम 3 का लगा कर देखेंगे 3 का इसमें जा रहा है या नहीं। तो अंकों का योग हो रहा है 10, तो अंकों के योग में 3 का भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ 3 का भी नहीं जा रहा। फिर लगाएंगे 5 का, अंतिम अक्षर 5 है तो इसलिए 5 का जा सकता है इसमें। तो 5 एकम 5, फिर 2 0, फिर 5 एकम 5, तो 1001। अब 1001 में 7 का भाग जाएगा, तो 7 का भाग लगाएंगे। तो 7 एकम 7, 3 0 30, 7 चौक 28, 2 और 1 7 3 21। अब इसमें 143 में इसमें जाएगा 11 का, तो 11 का भाग लगाएंगे। 11 कम 11, फिर 3 3 11 तिया 33। अब 13 का भाग जाएगा, फिर 1। तो 5005 के अभाज्य गुणनखंड हमारे पास प्राप्त हो गए हैं 5 × 7 × 11 × 13। तो 5005 के अभाज्य गुणनखंड बराबर कर सकते हैं 5 × 7 × 11 × 13। तो 5005 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में 5 की पावर 1 5 ही रहेगा, × 7 × 11 × 13, ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार लिख सकते हैं। अब आगे ये आप देख सकते हो इसे। अब फर्स्ट का 5वां प्रश्न, 7429। अब पहले का 5वां है 7429, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ ये एक ऐसी संख्या है जिसमें 2 3 5 7 11 13 इनका भाग नहीं जाएगा, इसमें भाग जाएगा 17 का। तो जब 17 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास जो भागफल प्राप्त होगा वो 437 आएगा इसमें। या भाग लगाकर अलग से कन्फर्म भी कर सकते हो, क्योंकि बड़ी संख्या आ जाती है वहाँ। सत्तर चौक 68, फिर 6 और 2 62, फिर 70 तिये 51, फिर कितने रह जाएंगे यहाँ 1 1 और 9, 17 7 119, फिर 0। इस प्रकार लिख सकते हो। तो ये हमने कन्फर्म कर लिया। अब इसमें 437 में 19 का ये 23 आ जाएगा इसमें भी। फिर 23 अभाज्य संख्या, तो 23 का भाग लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। अब 7429 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गए 17 × 19 × 23। तो 7429 के अभाज्य गुणनखंड तो क्या हो गए 17 × 19 × 23, 7429 के बराबर में लिख सकते हैं, क्योंकि गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। यह हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया है, जिसके 5 पार्ट थे वो हमने कंप्लीट कर लिए।
140, 156, 3825, 5005 और 7429 इन सब के अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए हैं। इस प्रकार आप सभी प्रश्नों के उत्तर कर सकते हो। अब अगला वीडियो सेकंड पर्सन पर बनाएंगे, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। बहुत बहुत धन्यवाद।